आज हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है। तो रासायनिक समीकरण जिस प्रकार से है, हमारे पास रासायनिक समीकरण है और इसको हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या-क्या चीज़ें करनी होंगी, ठीक है ना? रासायनिक समीकरण को पहले उसके प्रतीक के रूप में लिखना होता है। जैसे इसमें यदि हम देखें तो इसमें रासायनिक समीकरण को उसके प्रतीकों के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पर है Fe है, ठीक है ना? इसको कहा जाता है ये आयरन है, आयरन। और यहाँ पर H2O है, ठीक है। तो ये आयरन और H2O मिलकर के क्या बना देता है, Fe3O4, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाती है। सबसे पहले मैं ये आपको ये बता दूं कि Fe और H2O, क्योंकि ये तीर का निशान है, तीर के निशान के बाईं ओर है। तो बाईं ओर होने का मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों बाईं ओर हैं तो ये दोनों अभिकारक हैं, इनको हम अभिकारक कहा जाता है। और जो इस तीर के निशान के दाईं ओर हैं वो क्या कहलाएंगे, उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाएंगे। इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो यहाँ पर है कि जो अविकारक अणुओं में जितने क्या हैं, तत्व हैं, उतने ही तत्व किसमें होने चाहिए, उत्पाद में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें Fe यहाँ पर एक है और यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो Fe के तीन अणु, तीन एटम है। यहाँ पर हाइड्रोजन यदि देखें दो हैं तो दो यहाँ पर है, और ऑक्सीजन यहाँ पर एक है और यहाँ पर चार है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके द्रव्यमानों को बराबर करने को ही हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम इसमें देखें तो पहला चरण क्या है इसका, सबसे पहले क्या काम करना होता है कि जब हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है तो इन प्रत्येक यौगिक के चारों ओर, ये यौगिक है Fe, ठीक है ना, Fe के चारों ओर एक क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। ये हमने बॉक्स बना दिया। इसमें H2O एक अपना यौगिक है, इसके चारों ओर एक बॉक्स बना दिया, ठीक है ना। ये बॉक्स जैसे कंप्लीट हो जाएगा, इसी प्रकार से इसमें भी हमने क्या किया, उसके चारों ओर एक बॉक्स बना दिया। हाइड्रोजन में बॉक्स बना दिया। इससे क्या मतलब हुआ कि जो भी परिवर्तन करना हो वो इसके बाहर परिवर्तन करें, यहाँ परिवर्तन करें, इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना है, ठीक है ना। यदि हम कोई संख्या बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने यहाँ दो बढ़ा दिया, इस वाले में तीन कर दिया, चार कर दिया, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी परिवर्तन होगा इस यौगिक के बाहर ही परिवर्तन होना है। यदि हम दो यहाँ लिखते हैं तो ये बाहर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तीन लिखना है तो तीन हम यहाँ बाहर लिख सकते हैं, लेकिन अंदर किसी प्रकार का इसके परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम क्या मान सकते हैं इसमें कि यहाँ इसके अंदर हमने कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जितने भी यौगिक हैं उनके चारों ओर एक बॉक्स का निर्माण करेंगे। दूसरा देखो, दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, एक सूची बनाएंगे कि इसमें अभिकारकों की संख्या कितनी है, अभिकारकों में जो परमाणुओं की संख्या कितनी है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है। यदि हम इसमें देखें तो ये Fe है, हमारे पास तत्व, हमारे पास Fe है। और इसमें क्या करना है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे बाएं ओर है, ठीक है ना। और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, जिसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो पहले हमने देखना है Fe को। तो Fe कितना है, Fe के Fe का अभिकारक पहले हम देखें तो Fe को देखते हैं। तो यदि हम देखें तो Fe ये है अभिकारक, अभिकारक में एक है, और यहाँ उत्पाद में कितने हैं, तीन है। अभिकारक में कितने हैं, एक है, और उत्पाद में कितने हैं, तीन है। तो यदि हम इसमें देखें तो ये अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर एक है, ठीक है ना, और इसमें उत्पाद में कितनी है, तीन है। तो ये संख्या हमने पहले जान ली Fe की। दूसरा यदि हम देखें हाइड्रोजन को, यदि हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन में यहाँ दो हैं और यहाँ भी दो हैं, ये तो बराबर संतुलित है, ये क्या है, संतुलित है। तो यहाँ यदि हम देखें तो हाइड्रोजन में हमने क्या किया, इस टेबल में दो बनाए, दो लिखे, और इसमें भी दो लिखे, बराबर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम ऑक्सीजन परमाणु को देखें तो ऑक्सीजन परमाणु यहाँ कितना है, एक, अभिकारक में कितना है, एक। और यदि हम किस में देखेंगे, उत्पाद में देखेंगे तो यहाँ पर कितने अणु हैं, चार, सॉरी परमाणु। तो यहाँ पर यदि हम देखें परमाणुओं की संख्या कितनी है, चार है। तो यहाँ यदि हम देखें इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है, और यहाँ
ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, पहले एक टेबल बना दी कि उनमें अंतर कितना है। तीसरे चरण में जब थर्ड स्टेप होगा हमारे पास, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में सबसे पहले हमें देखेंगे जो थर्ड स्टेप है, इस थर्ड स्टेप का क्या क्या काम है। इस थर्ड स्टेप को हम यदि देखें तो यदि इस थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जैसे हमारे पास यदि देखें ये तीसरा स्टेप है, इस तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हमें किसको संतुलित करना है, ठीक है ना, किस यौगिक को संतुलित करना है और उस यौगिक में कौन सा परमाणु को संतुलित करना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इसमें है कि जो सबसे अधिक परमाणु वाले अभिकारक या उत्पाद, जिसमें सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसमें थे, देखो यहाँ यदि देखेंगे तो 1 और 2 अभिकारक, इसमें अभिकारकों में 1 2 1 है ना। यहाँ देखेंगे 3 2 4, यानी कि अभिकारक या उत्पादों में जो सबसे ज्यादा होंगे, यानी कि अभिकारक और उत्पादों में जो सबसे अधिक परमाणु होंगे, तो उससे हम संतुलित करेंगे। तो सबसे अधिक परमाणु किसमें है, ये है हमारे पास ऑक्सीजन में। किसमें है, ऑक्सीजन में 4 है। तो सबसे पहले हमें किससे संतुलित करना होगा, ऑक्सीजन को संतुलित करना होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ऑक्सीजन किसमें है, यदि हम देखें तो ये O4, ये देखो Fe2O4। तो संतुलित यदि हम करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन को संतुलित करने में यदि हम देखें तो यहाँ एक तो H2O में है और दूसरा इसमें है Fe3O4 में, ठीक है ना। तो यदि हम देखें संतुलित करने के लिए, तो हमने क्या लिया, ऑक्सीजन परमाणु को हमने संतुलित करने के लिए लिया। ये ऑक्सीजन परमाणु है, इसको हमने संतुलित करना है। तो इस ऑक्सीजन परमाणु, पहले हमने क्या करना है, टेबल बनानी है ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु कितने, अभिकारक में कितने हैं और उत्पाद में कितने हैं, ठीक है ना। तो प्रारंभ का मतलब जब इसे संतुलित नहीं किया गया है उस दशा में। तो यदि हम देखें अभिकारक में एक अणु है और एक अणु किसमें है, यदि हम देखें एक अणु किसमें है, ये देखो ऑक्सीजन का एक अणु है लेकिन वो H2O में है। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और वो किसमें है, Fe3O4 में। ये सॉरी परमाणु, अणु मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको परमाणु समझें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो H2O में जो परमाणु है, वो ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो 1 है और Fe3 में O4 में ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर हमने लिखा ये एक क्या है, परमाणु ऑक्सीजन का है, किसमें, H2O में है, लिख भी दिया हमने, ठीक है ना, प्रारंभिक अवस्था में। और उत्पाद में क्या हुआ, Fe3O4 में 4 परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो यदि हम देखें ये एक परमाणु पहले यहाँ था और यहाँ कितने हैं, 4 हैं। तो इनको बराबर करने के लिए हमें 4 का गुणा करना है। किस में करना है, अभिकारक में। देख लीजिए ये अभिकारक है, इस अभिकारक में हमने क्या करना है, 4 का गुणा करना है। तो ऐसा नहीं कि हमने यहाँ जो गुणा कर दिया, हमने अभिकारक वाले पोर्शन में 4 का गुणा करना है। किसमें, अभिकारक में, किसके साथ, H2O के साथ। तो मैंने पहले बताया था कि जो हमने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के बाहर ही जो ये बॉक्स हमारा निर्माण हो रखा है, इस बॉक्स के चारों ओर अंदर हमने कोई परिवर्तन नहीं, तो हम यहाँ O4 कर सकते थे लेकिन O4 नहीं करना है। अब हमने क्या करना है, इस परमाणु के सॉरी इस यौगिक के बाहर जो है 4 लिखना है, ठीक है। तो इस यौगिक के बाहर 4 हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो किस में लिखा हमने, 4, 4 का गुणा किसके साथ करना है, अभिकारक के साथ करना है, तब ये संतुलित हो गए। ये विचार हो गया, ये विचार हो गया। तो अब हमने क्या किया, यहाँ 4 लिखने से क्या हुआ, ये ध्यान रखना है कि 4 लिखने से इस हाइड्रोजन जो H2 था, इसकी संख्या 8 हो गई। अब ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई। जितने इस बॉक्स के अंदर है उनकी संख्याओं में पूरा परिवर्तन आ गया, ये सब 4 गुना हो गया। यदि 1 था तो 4 हो गया, यदि H2 2 था तो 4 दूने 8 हो गया, यानी कि इसका 4 गुना हो जाना, 4 टाइम्स हो जाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीजन को संतुलित किया। अब यदि यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है क्योंकि इसका 4 टाइम्स है और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गया। तो इस टाइप से हमारे पास ऑक्सीजन को हमने संतुलित कर लिया तीसरे चरण में। चौथे चरण में यदि हम देखेंगे, चौथे चरण में अभी जो है हमारे पास Fe और हाइड्रोजन को संतुलित करना है। Fe और हाइड्रोजन को तो संतुलित नहीं हुए हैं ये दोनों। तो इन दोनों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके साथ हमने यहाँ संतुलित कर दिया, ऑक्सीजन को संतुलित कर दिया। अब हाइड्रोजन बचा हुआ है। हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन की संख्या प्रारंभ में जब ये संतुलित नहीं थी, प्रारंभ में देखेंगे तो यहाँ 8 हाइड्रोजन थे,
जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ हमने 4 लिख लिया था, 4 दूने 8 हो गया। लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी? यहाँ देख लीजिए, ये उत्पाद में है। ये उत्पाद में देखेंगे तो 2 हमारे पास 2 है, क्योंकि बाद में हमने क्या किया, यहाँ हाइड्रोजन में 2 है। यदि हम इसको देखें तो ये हाइड्रोजन में कितनी संख्या है? ये 2 है। ये देख लीजिए, पहले प्रारंभिक अवस्था में यहाँ 8 थी और यहाँ कितनी है? 2 है ना? तो ये नहीं था उस समय, ये 4 नहीं लिखा हुआ था। अब यहाँ पर क्या है? 8 है, और इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस 2 अणु के साथ हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, सॉरी परमाणु के साथ। अब तो अणु हो गया, हाइड्रोजन अणु है, तो हाइड्रोजन अणु के साथ हमने क्या करना है? 4 का गुणा करना है। तो 4 दूना 8, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? अब इस हाइड्रोजन के साथ हमने कितने? 4 का गुणा करना है। तो इस बॉक्स के बाहर ये देख लीजिए, 4 का गुणा किया, तो यहाँ पर हो गया 4 दूना 8, ये भी हो गया, और 4 का दूना 8 ही हो गया। तो यहाँ पर भी 8 हो गया और यहाँ पर भी 8 हो गया, यानी कि 8 क्या हो गए? 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। ठीक है ना? परमाणु हो गए, 8 हाइड्रोजन परमाणु हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास हाइड्रोजन को भी हमने संतुलित कर दिया। टेबल वही बनेगी, हाइड्रोजन परमाणु को जब हम क्या करते हैं, किसी परमाणु को संतुलित करते हैं, तो उसमें लिख सकते हैं हाइड्रोजन के परमाणु, और अभिकारक में कितने हैं और उत्पाद में कितने हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप नेक्स्ट हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ स्टेप में क्या होगा? अब हमारे पास क्या बचा हुआ था? Fe बचा हुआ था। हमारे पास 3 चीजें थी और Fe है। तो Fe के अणु को हमने कैसे संतुलित करना है? Fe के अणु को कैसे संतुलित करना है? तो Fe के अणु को संतुलित, फिर हमने क्या लेना है? Fe लोहे को कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको आयरन कहा जाता है। आयरन के परमाणु, इसमें परमाणु देखने प्रारंभ में कितने थे? जब संतुलित हमने नहीं किया था वह उस समय कितने थे, और संतुलित करने के लिए कितनी की आवश्यकता होगी? ठीक है ना? अभिकारक में कितने हैं, अभिकारकों में कितने हैं, और उत्पाद में कितने, ये संख्या लिखनी है। तो पहले यदि हम देखेंगे Fe में, जब तक हमने संतुलित नहीं किया था, तो ये देखो Fe में कितने हैं? 1। यहाँ पर यदि हम देखेंगे Fe में कितने हैं? 1। और यहाँ कितने हैं? Fe कितना है? 1 है अभिकारक में। और यहाँ Fe देखेंगे तो कितने हैं? 3 है, किसमें? उत्पाद में। तो अब हमने यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हमने Fe को हमने क्या किया? 1 माना हुआ, किसमें है ये? Fe 1 है, अभिकारक में 1 Fe है, और यदि हम उत्पाद में देखेंगे तो यहाँ पर 3 Fe हैं। ये 3 देखो, ये 3 लिखा हुआ Fe3, तो इसमें हमने 3 को बाहर लिख लिया। अब देखो, यदि हम यहाँ 3 लिखें और संतुलित करने के लिए यहाँ 1 था, तो हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। किसमें किया हमने? Fe का। तो सेम कंडीशन वही है, क्योंकि हमने H2O को कंप्लीट कर दिया था, ये असंतुलित हो चुका था, ये भी ये संतुलित होना है। देखो, तो Fe का गुणा हमने 3 के साथ करना है। किसके साथ करना है? 3 के साथ गुणा करना है, किसका? Fe का। तो देखो, तब ये संतुलित हो जाएगा, क्योंकि हमने अभिकारक में गुणा किया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक ही तरीका भी हो सकता है। ठीक है ना? तो अभी रासायनिक समीकरण संतुलित तो हो चुकी है, ठीक है ना? लेकिन एक चरण और है इसमें, सिस्टम, यानी कि जो हमारे पास 6 स्टेप है। 6 स्टेप में क्या होगा? जब परमाणु की दोनों तरफ बराबर हो जाता है, तो समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखो, 3Fe, अब हमने बॉक्स को हटा दिया, 4H2O, ठीक है ना? और Fe3O4 हो गया, ठीक है ना? 4H2 हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिया। इस विधि को हम कह सकते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित किया है। ठीक है ना? इसमें इस रासायनिक समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और स्टेप है, 7th स्टेप हम मान सकते हैं कि उसकी भौतिक अवस्थाओं को संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि हम संकेत के रूप में लिखेंगे तो Fe देखो, ये हमने Fe लिखा तो ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। एस जो सिंबल है वो सॉलिड को दिखा रहा है, ठीक है ना, कि वो ठोस अवस्था में है। और जो हमारे पास H2O है, इस रिएक्शन में H2O गैस स्टेट में है। ध्यान रखना, H2O तीनों स्टेट में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस में। लेकिन यहाँ पर वो गैस फॉर्म में है, ठीक है ना, इसलिए वो गैस अवस्था में है, इसलिए हम G लिख रहे हैं। ये Fe3O4 है, ये इस समय जो है सॉलिड स्टेट में है, ठीक है ना। और जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास क्या है? गैसेस स्टेट में। इसके साथ हम उनमें क्या कर सकते हैं, उन ये रासायनिक समीकरण को यहाँ पर हम ताप लिख सकते हैं, दाब भी लिख सकते हैं, इस एरो के ऊपर लिखा जा सकता है। तो ये सारे स्टेप हमारे पास क्या हो गए? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हो गया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक, ओके, इतना ही।